रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित सरयू नदी में एक विशालकाय मृत घड़ियाल बहता हुआ पाया गया। स्थानीय मछुआरों ने नाव के जरिए करीब जाकर मृत घड़ियाल को देखा, जहां पहली बार नहीं यह सरयू नदी में घड़ियाल देखे गए हैं। इससे पहले भी कई बार के इस नदी में घड़ियाल की उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है। घड़ियाल के मिलने से स्थानीय लोगों में चर्चा का माहौल है। प्रशासन ने इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि नदी और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में सोमवार सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां केले के खेत में किसान राम सूरत यादव का शव तारों से लिपटता हुआ पाया गया। शव के पास एक मृतक नीलगाय भी बरामद हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया और परिजन गमगीन हैं। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कई पहलुओं की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय स्थित लल्ली चौक पर रविवार तड़के गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान अफरा तफरी मच गई। गोला गणेश समिति की प्रतिमा के साथ चल रहे वनकर्मी संजीव गंगवाड़े अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा बताया। उनकी हालत अब स्थिर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रतिमा को आगे बढ़ने में देरी होने के कारण जुलूस में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि कुछ देर के लिए अफवाह फैल गई, लेकिन लाठीचार्ज हुआ। लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल भीड़ को हटाने के लिए समिति बल प्रयोग किया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को तुरंत संभालते हुए वन कर्मी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया है। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ खेकड़ा के तत्वाधान में आयोजित श्री गणेश महोत्सव का समापन रविवार को भगवान गणपति जी की भव्य कैलाश वापसी शोभा यात्रा के साथ हुई। यह शोभा यात्रा खेकड़ा के अर्वाचीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई तांगा स्टैंड पर समाप्त हुई, जहां से गणेश प्रतिमा को मां यमुना की गोद में विसर्जित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेंद्र धामा द्वारा गणपति पूजा से हुई। वहीं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को भोग अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात श्रद्धा और उल्लास के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। यात्रा के दौरान भक्तों ने गुलाल उड़ाते हुए भगवान से मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। अस्थायीकरण और सेवा संवर्ग के गठन सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आज बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर सैकड़ों कार्यपालक सहायकों ने गर्दनी बाग पटना में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मुख्य मार्गों में कार्यपालक सहायक सेवा संवर्ग का गठन, अस्थायीकरण, 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 4 से 6 अनुरूप वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता में इंटर को मान्यता, कार्यमुक्त सहायकों का पुनर्नियोजन, आकस्मिक निधन पर 40 लाख रुपए की उपादान राशि शामिल है। धरना की अगुवाई संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने की, जबकि प्रमुख वक्ताओं ने संघ संरक्षक रणविजय कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष शशिकांत पाठक, अभिषेक अनुराग, अभिषेक कुमार, अंशु कुमार श्रीवास्तव, रवि सहित अनेक नेताओं ने भाग लिया। नेताओं ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि कार्यपालक सहायकों के साथ वर्षों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे आरटीपीएस, कोर्ट केस निपटारा, बिजली एवं स्वास्थ्य विभाग में अहम भूमिका निभाने के बावजूद कार्यपालक सहायकों का सेवा नियमितीकरण अब तक नहीं हुआ। वक्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए अशोक चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, तो उसी सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की समिति के लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों का सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो संघ ने बड़ा आंदोलन करने का चेतावनी दी है। जयपुर स्थित होटल तीज में रविवार को अखिल भारतीय महिला महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महासंघ की नई
कार्यकारिणी की घोषणा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकारिणी में डॉक्टर आशा लता को अध्यक्ष, सुप्रिया छिपा को महासचिव, प्रोफेसर वंदना कल्ला को सचिव, मुस्कान शर्मा को कोषाध्यक्ष, बबीना को मंत्री, रचना मान को स्टेट कोऑर्डिनेटर तथा सुशीला को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं को एक मंच पर लाकर उनके मुद्दों पर संवाद किया गया और महिलाओं के उत्थान के लिए आगामी योजनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही।